नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आखिरकार तमाम आलोचनाओं और विरोधों के बाद कल यानी 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस नए संसद भवन के डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, खर्च को लेकर जहां चर्चा है, वहीं एक और चीज़ की चर्चा है, वो है संगोल। संगोल यानी कि राजदंड। इस नए संसद भवन में संगोल यानी कि राजदंड को फिर से स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु से आए पुजारी हवन और पूजन करेंगे। उसके बाद इस राजदंड को यहाँ स्थापित कर दिया जाएगा। आखिर क्या है ये राजदंड और 75 साल बाद इसकी याद किस तरह आई? राजदंड असल में सत्ता हस्तांतरित करने की एक प्रथा है जो कि चोल वंश से चली आ रही है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब सत्ता के औपचारिक हस्तांतरण का काम हुआ, जिसमें अंग्रेजों के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता सौंपने के लिए एक प्रतीक दिया और उस प्रतीक का नाम था संगोल यानी कि राजदंड। इसी को अब नए संसद भवन में स्थापित किया जा रहा है पूरे 75 सालों के बाद। इसके बारे में विस्तार से बताया भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के पड़पोते CR केसवन ने। उन्होंने इस राजदंड को फिर से स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि ये एक ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं हुई। इस राजदंड को इलाहाबाद के संग्रहालय में यह कहकर रखवा दिया गया कि ये एक सुनहरी छड़ी है जो पंडित नेहरू को दी गई थी। तो इस तरह एक इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना को एक संग्रहालय में दफन कर दिया गया। अब सवाल तो देश पूछेगा ही कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्यों नई पीढ़ी को इस ऐतिहासिक घटना से अनजान रखा गया। तो जिस संगोल को अब 75 सालों बाद फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, आखिर वो क्या है? संगोल एक दंड है जिस पर भगवान शिव के गण नंदी की प्रतिमा अंकित है। नंदी जो कि आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक है। राजदंड चांदी का बना है और उसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है। इस राजदंड को तमिल में संगोल कहते हैं, इसीलिए इसका नाम संगोल लिया जा रहा है। दक्षिण भारत में एक बहुत समृद्ध वंश हुआ था जिसका नाम था चोल वंश। चोल वंश में ही ये प्रथा थी कि वो जब नया राजा निर्धारित करते थे और सत्ता हस्तांतरित करते थे, तब ये दंड उसे सौंपा जाता था इस प्रतीक के रूप में कि नया राजा न्यायप्रिय होगा और आध्यात्मिक होगा। जब भारत आजाद हुआ और उसे सत्ता सौंपी जानी थी, तब के तत्कालीन गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने ये बात नेहरू जी को बताई और इसके बाद प्राचीन शैव मठ थिरुववदुथुराई आदीनम मठ के प्रमुख ने नेहरू जी को 1947 में संगोल भेंट किया। सी राजगोपालाचारी ने नेहरू जी से कहा कि अब हमें अपने देश को अपनी परंपराओं के साथ चलाना चाहिए और हमें आध्यात्मिक गुरु और विश्व गुरु के तौर पर स्थापित होना चाहिए। लेकिन तब तो इस संगोल को वो सम्मान नहीं मिला, ना ही इसके महत्व को समझा गया। लेकिन अब इस संगोल को पूरे सम्मान के साथ नए संसद भवन में वेद मंत्रों के साथ स्थापित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं उस भवन की जिसके अंदर इसे स्थापित किया जा रहा है, यानी कि भारत के लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की। नए संसद भवन का निर्माण 20,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा कहा जा रहा है। सेंट्रल विस्टा यानी कि राजपथ के दोनों ओर का जो इलाका है उसे सेंट्रल विस्टा कहते हैं। अब इसी को थोड़ा ठीक करके नए संसद भवन की स्थापना की गई है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए सरकार के कुछ तर्क हैं, जिसमें कि वो पहला तर्क देते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि गोल आकार के पुराने भवन की स्थापना 1921 में की गई थी और ये अब लगभग 100 साल पुराना हो चुका है और इसमें लोकसभा में 590 और राज्यसभा में 280 लोगों के बैठने की ही व्यवस्था थी, जो कि अब कम पड़ने लगी थी। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये सीटों का निर्धारण किस तरह हुआ, तो हम बताते हैं कि सीटों का निर्धारण लोकसभा और राज्यसभा में सीटों के निर्धारण के लिए जनसंख्या के आधार पर यह निर्धारण हुआ था। 1971 में जब जनगणना हुई, तब जो परिसीमन हुआ उसके आधार पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का परिसीमन हुआ, जिसमें संख्या तय हुई। लोकसभा में 590 और राज्यसभा में 280 सीटें। ये संख्या 2026 तक चलती रहेगी, यानी कि अभी ये व्यवस्था जो परिसीमन
परिसीमन व्यवस्था है वो 2026 तक चल सकती है, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ेगी और फिर से जनगणना होगी और सीटों का नए सिरे से परिसीमन होगा, तब नए संसद में यानी और सांसदों को बैठाने के लिए नई जगह की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए नए संसद भवन में ज्यादा सीटों की व्यवस्था की गई। इसमें राज्यसभा में 384 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में भी 336 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। नए लोकसभा भवन में 888 सीटें हैं और अगर मान लीजिए कई बार जॉइंट सेशन भी होते हैं, यानी कि संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक साथ मिलकर बैठते हैं, तो नए संसद भवन के अंदर संयुक्त बैठक के दौरान 1272 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। अब जो दूसरा तर्क है सरकार का, वो है नई तकनीक और बुनियादी ढांचे के बारे में। सरकार का कहना था कि जो पुराना भवन है उसमें नई तकनीक के साथ सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो रहा था। इस भवन में ऑडियो वीडियो सिस्टम, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन, सीसीटीवी जैसी चीज़ों की व्यवस्था करने में मुश्किलें आ रही थी। यहाँ तक कि सीवर लाइनों की भी सही व्यवस्था नहीं थी। जब उन्हें जोड़ा गया तो पुराने संसद भवन में सीलन की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इसी के साथ सरकार का जो तीसरा तर्क है, जिसमें उन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और नए संसद भवन की तरफदारी की है, वो है भूगर्भीय परिवर्तन। जब पुराना संसद भवन बना था उस वक्त दिल्ली भूकंप जोन नंबर 2 में आता था, लेकिन समय के साथ दिल्ली अब भूकंप के जोन नंबर 4 में है। तो इस वजह से भी पुनर्निर्माण बहुत जरूरी था, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग उस भूकंप रोधी व्यवस्था के अनुकूल नहीं रही थी। चौथा तर्क जो सरकार ने दिया है वो है भीड़। समय के साथ कर्मचारी बढ़ते गए और पुराने संसद में उनके बैठने या फिर उनके आने जाने की और काम करने की सही व्यवस्था नहीं रही और वहाँ काफी भीड़ बढ़ गई। इसीलिए भी नए संसद भवन की आवश्यकता थी जो थोड़ा बड़ा हो। कुछ अच्छे कीर्तिमान भी हैं, जैसे पुराने संसद भवन में 83 लाख रुपए लागत लगी थी और इसके बनने में 6 साल लग गए थे। वहीं नए संसद भवन की बात करें तो इसकी लागत 862 करोड़ रुपए है और इसके बनने में मात्र 21 महीने लगे हैं। कुल मिलाकर नए संसद भवन में अब 40 से 50 साल तक कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनसंख्या के कितने भी परिसीमन हो, राज्यसभा लोकसभा में सीटें बढ़ जाएं तो आराम से 40-50 साल निकल जाएंगे। लेकिन एक बात और है कि खास लोगों के लिए तो सुविधाएं तुरंत तैयार हो जाती हैं, लेकिन आज भी हजारों ऐसे सरकारी दफ्तर हैं जहां पर जब बारिश होती है तो सरकारी कर्मचारी छतरी खोलकर बैठते हैं और तब काम कर पाते हैं। असली लोकतंत्र की विजय तब होगी जब हमारे आम आदमी तक भी ये सब सुविधाएं पहुंचेंगी। उम्मीद करते हैं ये सब जल्दी ही होगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।